डुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट तो हमें पहले समझ में आ गया था कि जब डिस्प्लेसमेंट की बात आई थी तो एक एलिमेंट ने किसी दूसरे एलिमेंट को उसकी जगह से हटा दिया था। लेकिन यहां पर डुअल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब कोई दो अपनी जगह छोड़ने वाले हैं। और यहां पर थोड़ा सा वेरिएशन जो देखने को मिलता है वो कुछ इस तरह से होता है कि यहां पर मान लीजिए कोई दो कंपाउंड है हमारे पास ए बी और सी डी। आपको पता होगा ये आयनिक कंपाउंड अगर होंगे तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव और ये दूसरे का नेगेटिव। तो पहले का पॉजिटिव आयन दूसरे वाले के नेगेटिव आयन से रिएक्ट कर लेगा, पहले वाले का नेगेटिव दूसरे वाले के पॉजिटिव से रिएक्ट कर लेगा। मतलब अगर गौर से देखें तो यहां पर आयनिक एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के आयंस एक्सचेंज कर लेंगे, तो यहां पर एक डिस्प्लेसमेंट यहां हुआ, एक डिस्प्लेसमेंट यहां हुआ। तो इसी बेस पर इस रिएक्शन का नाम हो जाता है डुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ध्यान से देखिएगा क्या होता है डुअल डिस्प्लेसमेंट में। इन डुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब भी कोई डुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है तो रिएक्टिंग कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर करस्पॉन्डिंग आयन। जो रिएक्टेंट वहां रिएक्ट कर रहे हैं, जो रिएक्टिंग कंपाउंड है, वो एक्सचेंज कर लेंगे, अपने आयंस जो है वो बदल लेंगे, देयर करस्पॉन्डिंग आयंस, एंड फॉर्म टू न्यू कंपाउंड। और इस फॉर्मेशन के बाद दो नए कंपाउंड बनेंगे। अ जनरल इंडिकेशन फॉर अ सर्च डायरेक्शन इज, क्या होगा कि एक कंपाउंड है ए बी और दूसरा कंपाउंड है सी डी। अब ए ने क्या किया, डी के साथ में रिएक्ट कर लिया, बी ने क्या किया, सी के साथ में। तो इनके आयंस जो है वो एक्सचेंज हो गए या नहीं हो गए। इसी फॉर्मेशन को तो कहा था हमने डुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए एक एग्जांपल के साथ में देखते हैं तो और बेहतर तरीके से हमें ये समझ में आएगा। तो देखिए, द कंपाउंड सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। अब दो कंपाउंड है, एक है हमारा सिल्वर नाइट्रेट और दूसरा कौन सा, सोडियम क्लोराइड। अब इनके अगर हम आयंस देखें तो आपको पता होगा ये Ag पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, Ag पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव, और साथ ही सोडियम क्लोराइड मतलब Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो यहां पर सिल्वर जो पॉजिटिव आयन है दूसरे वाले के नेगेटिव आयन से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, सिल्वर क्लोराइड। और यहां पर जो NO3 नेगेटिव था ये दूसरे वाले पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, सोडियम नाइट्रेट। तो जरा गौर से देखिए पूरी रिएक्शन क्या हुई। टू कंपाउंड्स सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड रिएक्ट, इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड। अब देखो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट दो अलग अलग कंपाउंड बन रहे हैं, दो नए कंपाउंड बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं। तो सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट, दिस इज एन डुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पर आयनिक एक्सचेंज के बाद दो नए कंपाउंड बन रहे थे और इसी रिएक्शन को डुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं।